वक्त मुकर्रर है और हम सब लोगों ने अपने वक्त मुकर्ररा पे जाना है। किसी ने इज़्ज़त की मौत को कबूल करना है, अल्लाह के रास्ते में जाना है, और किसी ने ज़लील होकर इस दुनिया से रुसवा होकर जाना है। अरशद शरीफ अभी मेरे बड़े प्यारे भाई हैं। अरशद शरीफ के साथ काम करते रहे एक बड़ा अरसा एयरवाई में, और उन्होंने मुझे बताया था उस वक्त कि मुझे यकीन नहीं आया। फिर मैंने कुछ अपने करीबी जो अज़ीज़ दोस्त एयरवाई की टीम में रहे हैं, क्योंकि मैं आज से तकरीबन 7 साल पहले उस न्यूज़ डेस्क पे इनके लिए फ्रीलांसिंग का काम करता रहा, तो थोड़ी बहुत मेरी इंटरेक्शन थी उनके साथ, ज़्यादा नहीं थी। लेकिन एक वाहिद पाकिस्तान का सहाफ़ी था कि मेरे से अक्सर सवाल जब पूछा जाता था कि आपका फेवरेट सहाफ़ी कौन है, तो मेरे मुंह से ये लफ्ज़ निकलता था अरशद शरीफ। उसकी वजह एक उसकी इल्मी काबिलियत, दलेरी, बहादुरी, और सबसे बढ़कर इसके ख़ानदान ने, इसके भाई ने पाकिस्तान के लिए जान दी। और फिर दूसरा भाई, इस ख़ानदान की कुर्बानियाँ हैं, बहुत कुर्बानियाँ हैं इनकी वैसे, और जो परेशानियाँ और तकलीफ़ इसने उठाई, जिस मुश्किल वक्त में ये पेशावर जब निकला। अच्छा, उससे 2 दिन पहले मैंने इन्हें मैसेज किया कि मैं आपका एक इंटरव्यू करना चाहता हूँ, तो उसने कहा मैं इंटरव्यू वगैरह मैं बिल्कुल कुछ नहीं दे रहा, मेरे कुछ मसाइल हैं। मसाइल यही थे कि जो बात आपको याद होगा, एक इमरान सीरीज़ के हवाले से अरशद शरीफ ने एक ट्वीट की थी, गंजा शैतान, एक ब्रिगेडियर के बारे में, जिसने अरशद शरीफ की ज़िंदगी जो थी अजीरन की हुई थी। उसके बाद फिर अरशद शरीफ ने मुसलसल इन लोगों को रजीम चेंज ऑपरेशन पे इनके एक एक किरदार को जिस तरह निकाला और सामने लाया। वो कौन था वो आपको याद होगा। बहुत पाकिस्तान में हर शख्स के पास ये मालूमात पहुंची कि वो कौन था। उसके पीछे अरशद शरीफ की पूरी तहकीक, और सबसे जो बड़ी और सबसे अहम बात अरशद शरीफ के बारे में, दलेरी और बहादुरी। देखें, कैमरे के सामने खड़े होकर बोल लेना कोई इतनी बड़ी बहादुरी नहीं है, लेकिन उसका मुकाबला जिस तरह वो वहाँ करता रहा, आप सोच नहीं सकते जिन मसाइल में से वो गुजर रहा था, जिस मसाइल में से अब इमरान रियाज इस वक्त गुजर रहा है, आप लोग सोच नहीं सकते कि रात को, अभी आप यकीन करें, कई और भी दोस्त हैं जो रात को सोते हैं तो अपने साथ हथियार रख के सोते हैं कि उन्हें पता है किसी वक्त भी ये घुस सकते हैं घर में। क्योंकि इस वक्त हम लोग वाकई एक बनाना रिपब्लिक में रह रहे हैं कि जिसकी कोई कल सीधी नहीं। और इन लोगों ने ये पैगाम भिजवाया है कि आप अगर मुल्क से बाहर भी चले जाएं, आप दुनिया में कहीं भी हों, हम वहाँ भी आपको ढूंढ लेंगे, हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे आपके पास। तो ये समझते हैं कि शायद अरशद शरीफ एक था, वो ख़त्म हो गया, अब उसके बाद शायद इस तरह के मामलात होंगे नहीं। आज आप ये मेरी वीडियो बेशक संभाल के रख लें कि एक अरशद शरीफ नहीं है, अब आपको हर पाकिस्तान का नौजवान बच्चा जिसके हाथ में मोबाइल फ़ोन होगा, वो आपको अरशद शरीफ ही नज़र आएगा। इन लोगों ने बहुत बड़ा ब्लंडर मार दिया है। ये बेशक पाकिस्तान में, इसमें कोई शक नहीं कि तहकीकाती रिपोर्ट्स जो वो सामने आती हैं, लेकिन कभी भी ज़िम्मेदार तयन नहीं हुए। लेकिन सबको पता है, पाकिस्तान में आप किसी छोटे से बच्चे को रोक के पूछ लें कि इस अरशद शरीफ की शहादत के पीछे कौन था, वो आपको बता देगा कौन था, क्योंकि ये वही था जिसके बारे में अरशद शरीफ कहता था वो कौन है। इन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन किया, अपनी हुकूमत बदलाई, 5 हफ्ते रह गए हैं, 5 हफ्ते के बाद ये चला जाएगा, इसके बाद कोई और आएगा। ये जो जुल्म का बाज़ार इन्होंने गर्म किया, वो एक अरसे से इन लोगों की, अगर आप बदमाशी का आलम देखें तो ये इन लोगों ने लियाकत अली ख़ान से लेकर, बल्कि कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह से लेकर अब तक किसी को नहीं बख्शा। मैं अक्सर जो आपको बार बार इमरान खान की जान के बारे में 4 या 5 दफ़ा हेलीकॉप्टर के हादसे के ख़राब करने के बारे में, कभी इंजन फेलियर, कभी उस मौसम में ख़राबी, मैं आपको बताता हूँ ये तमाम बातें सच है। मेरी कल रात बड़ी अहम बंदे से परसों एक बात हो रही थी इसी मामले पर कि इमरान खान की जान इस वक्त शदीद तरीन ख़तरे में है। इन लोगों को अंदाज़ा नहीं है, लेकिन चूँकि हम लोग मुसलमान हैं, हमारा कलमा पढ़ने वाला हमारा एक हमारा ईमान है कि जो रात कब्र में वो बाहर नहीं है, और मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा बेहतर है। अभी इस वक्त आप लोगों की बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है। अब अल्लाह ताला अरशद शरीफ के ख़ानदान को, इसके अहले खाना को, और इसके दोस्तों को, उसके हर चाहने वाले को सब्र अता करे। शहीद ने अपना नाम जो है रजिस्टर्ड करवा दिया है। अब
میرے سے یقین کریں الفاظ نہیں بن رہے. میں آپ کو بتاؤں, میں جب سے اس اتنے میری باڈی سے اتنے ٹرٹل شاک جسے کہتے ہیں انگریزی میں ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اب یہ خبر بھی بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے, تو ظاہر ہے میں نے جو ہی اس کے اہل خانہ سے کنفرم کی تو میں نے کہا آپ کو بتاؤں, انہیں عزت و احترام سے اس کا جسد خاکی لانا چاہیے, جس مٹی کا وہ بیٹا ہے وہاں اس میں دفن کریں. اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ ختم ہو گیا, یہ معاملہ اب شدید بڑھے گا. اور اکثر لوگ یقین کریں مجھے کہتے ہیں کہ آپ ارشد شریف کا انٹرویو کریں, تو میری یقین کرے پائپ لائن میں سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ خواہش ہی میری یہ تھی کہ میں یار اس کا انٹرویو کروں اور تفصیل سے جو ہے کچھ باتیں اہم ڈسکس ہوں, لیکن اللہ نے اس کو اتنا وقت نہیں دیا. لیکن میری اب یہ تمام پاکستان کے لوگوں سے جو بھی دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو, سنتے ہیں میری بات, ان کی مہربانی, وہ عمران خان کی جان کے حوالے سے جو خدشات ہیں, کیونکہ آپ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ سے لے کے مشرقی پاکستان کی رپورٹ سے لے کر اب جو بھی رپورٹس دیکھیں ان ساروں کا کوئی نتیجہ نکلا. ان کا اپنا ضیاء الحق, اس کے ساتھ 16 افسران, اور سب سے بڑھ کر ابھی جنرل سرفراز کا جو واقعہ ہے آپ دیکھ لیں, اس کی کوئی رپورٹ نہیں آئی. میں انشاءاللہ شام کو آپ کو تحقیق سے تفصیل سے آپ کے ساتھ بات کروں گا, معاملہ ہوا کیا, کس طرح وہاں لے کے گئے, یہ خبر آپ تک پہنچانی تھی. اپنا خیال رکھیں اور مجھے اگلی